दोस्तों आइए सीखते हैं मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को। यह कहता क्या है, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित सारणी से माध्य निकाले। यह सारणी दिया है, अंक क्या है दोस्तों 0 से 10, विद्यार्थियों की संख्या क्या है 12, फिर 10 से 20 है, विद्यार्थी 18 है, 20 से 30 है, विद्यार्थी 27 है, 30 से 40 है, विद्यार्थी 20 है, 40 से 50 है, विद्यार्थी 17 है और 50 से 60 है, विद्यार्थी 6 है। तो इसका क्या निकालना है दोस्तों, माध्य निकालना है। माध्य के अलग अलग फॉर्मूला का हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप अलग अलग फॉर्मूला का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया है, सांख्यिकी और प्रायिकता माध्य का लिंक लगा दिया है, आप वहां जाइए और अच्छे से देखिए। दोस्तों यह अंक क्या दिया है 0 से 10, यही अंक हो जाएगा या यही हो जाएगा अंक वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, वर्ग चिन्ह होगा। कौन सा होगा दोस्तों, वर्ग चिन्ह। उसके बाद क्या होगा, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या आप ध्यान दीजिए, ये बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है। यहां तो लिखा नहीं है कि बारंबारता की संचयी बारंबारता है, तो हम आंकड़ा से पकड़ेंगे कि यह बारंबारता की संचयी बारंबारता है। अगर ये बढ़ते क्रम में ही रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता। जैसे 12 है, 18 है, 27 है और इससे बढ़ते क्रम में रहता है 27 से ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तो ये क्या होता है, ये संचयी बारंबारता होता। तो हम क्या करते हैं, फिर बारंबारता निकालते। लेकिन दोस्तों ये बढ़ते क्रम में नहीं है, 12 है, 18 है, 27 है, यहां तक तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर क्या आ गया दोस्तों 20 आ गया, फिर 17 आ गया, जो इससे कम फिर 6 आ गया। मतलब क्या है, यह संचयी बारंबारता नहीं है, तो क्या होगा, बारंबारता होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता। और दोस्तों आपको जिस विधि से निकालना है उसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा, तो हम क्या निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, इसलिए क्या होगा, सिग्मा fx निकालेंगे। तो यहां क्या होगा दोस्तों, अब सबको फुल करते जाइए। अंक वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10 है, इसकी बारंबारता कितना है दोस्तों, बारंबारता कितना है 12। फिर क्या है दोस्तों 10 से 20 है, इसकी बारंबारता कितना है, इसकी बारंबारता है 18। फिर क्या है दोस्तों 20 से 30 है, इसकी बारंबारता कितना है, इसकी बारंबारता है 27। फिर क्या है दोस्तों 30 से 40 है, इसकी बारंबारता कितना है, तो इसकी बारंबारता है 20 है। फिर क्या है दोस्तों 40 से 50 है, तो 40 से 50 का बारंबारता कितना है दोस्तों, तो 40 से 50 का बारंबारता हो गया 17। फिर देखिए दोस्तों 50 से 60 है, कितना है दोस्तों 50 से 60, इसकी बारंबारता कितना है, तो इसकी बारंबारता 6 है। तो हमने क्या किया, वर्ग अंतराल लिख लिया, बारंबारता लिख लिया, अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग जानते हैं, निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा में 2 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 0 10 होगा बटा में 2 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 50 है तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये 70 है तो कितना होगा 35 होगा। फिर ये क्या है दोस्तों 90 है तो कितना होगा 45 होगा। और ये कितना है दोस्तों 6 5 110, कितना होगा 55 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वर्ग की जो लंबाई होता है ना, वही इस दोनों में अंतर होता है। वर्ग की लंबाई 10 है ना, देखिए 5 10 15 10 25 10 35 10 40 35 10 45 10 55, 10 तो ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, क्योंकि वर्ग अंतराल की जो लंबाई जितना रहता है उतना ही एक दूसरे से अधिक होता है। अब आइए क्या निकालते हैं दोस्तों, तो xf निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा f निकालेंगे। तो सिग्मा f क्या हो जाएगा, सिग्मा f बराबर क्या होगा, आप इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 13 13 7 20 20 7 28 2 30, 30 की 0 हाथ में कितना हो जाएगा, हाथ में 3 हो जाएगा। फिर 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10, कितना आ गया सिग्मा f 100 आ गया है। कितना आ गया है दोस्तों, तो 100 आ गया। अब क्या करेंगे, xf निकालेंगे। तो ये एक वर्ग चिन्ह क्या होता है, x होता है, और ये बारंबारता क्या हो गया, यह f है। दोनों गुना कीजिए, 12 पंचे कितना आ गया दोस्तों, तो 12 पंचे आ गया 60 आ गया। फिर कितना हो गया 18 पंचे 90 के 0 हाथ में 9, 18 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। फिर यहाँ गुना करेंगे 25 से 27 में, तो 25 से 27 में गुना करेंगे तो 25 7 कितना हो जाएगा 175 के 5 हाथ में 17, 25 दूनी 50
50 10 60 7 67 हो जाएगा। 35 गुने 20, तो 35 गुने 20 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 हो जाएगा। 45 में 17 से गुना करेंगे तो 17 बचे 85, 85 कितना हो जाएगा, 5 हाथ में 8, 17 जो 68, 68 8 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। फिर गुना कीजिए 55 से 56 30 के जो हाथ में 3, 56 30 3 33, यह गुना हो गया। यह कितना निकल गया दोस्तों, XF निकल गया। अब क्या करेंगे, सिग्मा XF सबको जोड़ देंगे, तो सिग्मा XF बराबर सबको जोड़िए 0 0 5 5 5 10 के जोड़ हाथ में 1 1 6 1 7 7 7 14 7 21 21 21 और 21 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 6 27 और 3 30 के जोड़ हाथ में 3 3 और 3 3 6 6 6 6 12 13 7 20 20 20 6 28 20 6 26 2 28 कितना हो जाएगा, 2800। तो आपने क्या देखा दोस्तों, सिग्मा एफ कितना आ गया है, 100 है, सिग्मा एस एफ कितना आ गया, 28 है। तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो माध्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ। यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा एक्स एफ कितना है, 2800, तो यहां से हो जाएगा 2800 अब बटा में यहाँ कितना दिया है, सिग्मा एफ 100 दिया है, तो बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ गया, 28। यहाँ लिख देंगे अतः माध्य बराबर कितना हो गया, 28। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों आप इसे चाहिएगा तो दूसरे विधि से बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक लगाया है उसमें माध्य निकालने की सारा विधि के बारे में हम बताया है, आप वहां जाइए, अच्छे से उन वीडियो को देखिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके हमें बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।